हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसके जो ऑप्शन डी है, आयोडीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसके जो ऑप्शन ए है, फैराडे का नियम। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो सूक्ष्म तरंग का। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन डी है, स्ट्रोबोस्कोप। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर। ऑप्शन ए करेक्ट है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तित होता है? बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है, फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्रों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी है, क्रायोमीटर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। यदि निर्वात में लोहे, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तीनों एक साथ गिरेगा। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन ने। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, हेमोटाइपैसिस। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार विभिन्न है तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। निम्न में से किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? कैथोड किरणें। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है, यानी प्रिस्टले और कार्ल सिल्ले। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 120 किलोमीटर। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के सबसे गर्म परत पर है? तो ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? जाइलाल ब्रोमाइड। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑर्गन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी है रोगाणुओं का विनाश करना। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है? जीवाश्म। यदि लाल रंग को हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला रंग। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह फंका रोग होता है? विषाणु। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? पारे का वाष्प और आर्गन। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी करेक्ट है कि ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरा जाता है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गलनांक बिंदु के द्वारा। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन डी है समानांतर बल के नियम। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल तत्व कितने थे? 56। निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 5G का निर्माण ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश ने, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।